जी मैम, आपका नाम? कांति सिंह। जी मैम, स्नातक एमएलसी के रूप में अपने कार्यकाल में स्नातकों के लिए आपने क्या क्या कार्य किए? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा 4 टीवी चैनल से। और स्नातकों के लिए बताना चाहूँगी, मैंने हर जनपद में, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 7 जनपद आते हैं, लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़, बाराबंकी, हरदोई। आपको बताना चाहूँगी हर जनपद में युवाओं के लिए, स्नातकों के लिए, बेरोजगारों के लिए, बेटियों के लिए निःशुल्क करियर काउंसलिंग कराई। और सपने और रोजगार की राहें एक किताब लिखी गई है माननीय डॉक्टर एसपी सिंह जी के द्वारा। वो किताब मैंने करीब उसमें 1000 से ज़्यादा रोजगार के साधन मुहैया कराए गए हैं। हर स्कूल में जा के दिया और बच्चों को समझाया, बताया। और हर स्कूल की लाइब्रेरी में वो किताब रखी गई है। जैसे उसमें बताया जाए तो चाहे वो मास कम्युनिकेशन हो, चाहे होटल मैनेजमेंट हो, या पायलट की ट्रेनिंग हो, एयर होस्टेस की ट्रेनिंग हो, बहुत तरीके के साधन मुहैया कराए गए हैं। स्वरोजगार के लिए भी हैं। तो हमारी कोशिश रही है कि हमारा युवा इंडिपेंडेंट बने, आत्मनिर्भर बने और अपनी योग्यता के अनुसार वो काम कर पाए। इसके लिए मैंने बराबर कार्य किया है और युवाओं को टाइम टू टाइम मैं प्रोत्साहित करती रही हूँ, उनको सम्मानित भी करती रही हूँ कि हम अपने युवाओं को अच्छे कामों पर उनको मोटिवेट करें ताकि उनको इंडिपेंडेंट होने में और ज़्यादा मदद मिले। मैम, जैसा कि देखने को मिल रहा है, जनपद सीतापुर में चारों ओर आपकी चर्चाएं हैं। यदि आप निर्वाचित होकर दोबारा आती हैं तो स्नातक बेरोजगारों के लिए, जो कि एक आज के दौर में देखा जाए तो बहुत बड़ा मुद्दा है, तो इसलिए जो है आप इन बेरोजगारों के लिए आप क्या क्या कार्य करेंगी? जनपद सीतापुर में ही नहीं, मैं 4 टीवी चैनल से बताना चाहूँगी, मैंने 7 जिलों में ज़मीनी वर्क किया है। पूरे टाइम फील्ड में रही हूँ, जनता की समस्याओं को सुना है और उनके लिए काम किए हैं, उनके कार्यों का निस्तारण कराया है। और मैं महिला कल्याण बाल विकास पुष्टाहार कमेटी की मेंबर रही, जो विधानसभा और विधान परिषद की कमेटी थी। मैंने कौशल विकास योजना के तहत युवाओं के लिए रोजगार दिलाने के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए मैंने बहुत कोशिश करी। हर सेंटर पर युवाओं को ट्रेनिंग दी जाए और उनको रोजगार दिया जाए। और अपने भी इस तरह से मैं काम करती रही। और मेरा उद्देश्य है, जैसे मैंने 6 साल काम किया, इससे ज़्यादा सरकार के द्वारा भी मैं प्रयास करूंगी हमारे युवाओं को, स्नातकों को रोजगार मिले। ये सही कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या ज़्यादा है, लेकिन मेरा ये मानना है अगर हमारा युवा पढ़ा लिखा है और सशक्त है, अपने सब्जेक्ट में कमांड रखता है, तो जब मैंने काउंसलिंग करी है, जो मैं किताबें दे रही हूँ, तो सरकार के द्वारा भी मेरा प्रयास रहेगा कि सरकार के द्वारा भी युवाओं को कुछ मानदेय दिया जाए, कुछ रोजगार दिए जाएं, ताकि युवा हमारा मजबूत हो पाए। और इस तरीके से मैं और भी कार्य कराऊंगी, जगह जगह पर कैंप लगवा के बेरोजगारों के लिए काउंसलिंग करवाऊंगी और स्वरोजगार मेला लगवाऊंगी, क्योंकि हमारे भी कॉलेज में जॉब फेयर लगता है। ऐसे मेरी कोशिश रहेगी, युवाओं के लिए जॉब फेयर लगवाएंगे ताकि उनको उनकी योग्यता के अनुसार उनको जॉब मिल पाए। जहाँ पर कई कंपनियाँ आती हैं, उनका सिलेक्शन होता है, तो मैं हर जनपद में ये कार्य कराऊंगी ताकि हमारे युवाओं को बेहतर रोजगार मिले। बड़ा शौक़ था कि हम महिलाओं और बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और उनको सशक्त और मजबूत बनाने के लिए कार्य करें। तो आज से नहीं, और हर महिला के मन में एक दर्द होता है, वो मेरे मन में भी था। हर महिला, हर बेटी अपने नाम से पहचानी जाए, तो उसको मैंने जागृत किया, उसको जगाया काम करने के लिए। आपके इंटरेस्ट के हिसाब से अगर लड़की पढ़ी लिखी है तो वो ब्यूटिशियन भी बन सकती है, फैशन डिजाइनर भी बन सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है वो आईएएस ही सारी लड़कियां बन पाएँ। तो मेरा ये मानना है, अगर लड़कियों का इंटरेस्ट जिस सब्जेक्ट की तरफ हो, उसको वो फोकस करे, वो इंडिपेंडेंट बने। आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो सपने और रोजगार की राहें जो बुक है, तो उसके द्वारा भी उनको काफ़ी साधन मिल रहे हैं। और हर जनपद में
महिला सशक्तिकरण के मैं कार्यक्रम कराती हूँ। आपके जनपद सीतापुर में भी मैंने अपने ही ऑडिटोरियम में कार्य कराया, प्रोग्राम कराया और मैंने 50 महिलाओं को सम्मानित किया। ऐसे ही पिछले साल 2020 में 2019 में मैं लखनऊ में, हरदोई में करीब 2,500 महिलाओं का मैं कार्यक्रम कराती हूँ। उसमें महिला ही होस्ट होती है, महिला ही कार्य ऑर्गेनाइज कराती है। हमारा तो ये संदेश जाता है कि यहाँ पर सब कुछ महिलाओं के हाथ में है। बताना चाहूँगी हमारे यहाँ हमारे हस्बैंड डॉक्टर SP सिंह है, उस दिन वो भी गेस्ट की तरह बैठते हैं और सारे मेंस जो होते हैं गेस्ट की तरह रहते हैं, ताकि महिलाएं अपने को प्रूव कर पाएँ कि हम कहीं से कम नहीं हैं। और मेरा ये दावा नहीं, पूरा विश्वास है कि मेरी ताकत है, मेरी क्षमता है। हर बेटी को, हर महिला को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए मैं काम कर रही हूँ और बहुत कुछ जागरूकता आ गई है और बहुत कुछ अभी मुझे करना बाकी है, जिसमें 4 TV चैनल से मैं ये कहूँगी मेरा संदेश दूर दूर तक जाएं और मेरे साथ महिलाएं और बेटियां जुड़ें, युवा जुड़ें, ताकि मैं उनको जागृत कर पाऊँ और उनको अपने अधिकार और अपने सम्मान दिलाने के लिए वो किसी पर डिपेंड न रहें। कि जब इंडिपेंडेंट होंगी तो ऑटोमेटिक उनको सम्मान बाहर से मिलेगा। जब बाहर से सम्मान मिलता है तो घर वाले अपने आप देने लगते हैं। हर बेटी से ये संदेश देना चाहूँगी पूरे प्रदेश में कि हर बेटी इंडिपेंडेंट हो, सशक्त और मजबूत बने, तभी उसका सम्मान होगा, परिवार में सम्मान होगा, गांव शहर में सम्मान होगा, समाज में सम्मान होगा, प्रदेश में सम्मान होगा। मैं 4 TV चैनल से ये संदेश दे रही हूँ, दूर दूर तक मेरा संदेश जाए। आपने हमसे क्वेश्चन पुटअप किए, मुझे बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। नमस्कार। मैम, चूँकि आप शिक्षा के क्षेत्र से आती हैं, तो आपने अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों की समस्याओं के निदान हेतु कौन कौन से कार्य किए? जब से मैं विधान परिषद पहुंची तो बहुत बड़ा मुद्दा था। उस टाइम शिक्षा मित्रों को लगभग 35,000 मिल रहा था जब मैं 2014 में विधान परिषद सदस्य चुनी गई। जैसे 2016 कंप्लीट हुआ तो शिक्षा मित्रों की बात करती हूँ, तो उस टाइम शिक्षा मित्रों को बिल्कुल एक किनारे कर दिया गया और तब हमने मुद्दे उठाना शुरू किया कि बताइए, बराबर काम कर रहे हैं शिक्षक के बराबर और ये सरकार ने बिल्कुल उनको उठा के पटक दिया। तो हमने हाउस में मुद्दे उठाए, बराबर मुख्यमंत्री को भी लिख कर देती रही, उनके धरनों पर भी जाती रही कि समान कार्य समान वेतन दिया जाए, लेकिन सरकार मानी नहीं। उसको बहुत मेहनत किया हम लोगों ने, तब वहाँ पर जाके हमने 10,000 रुपये जो शिक्षा मित्रों को मिल रहा है वो मैं करवा पाई। और मैं बराबर प्रयास करती रही हूँ कि शिक्षा मित्र एक शिक्षक के समान कार्य करते हैं, उनको भी सरकारी शिक्षक के बराबर वेतन मिलना चाहिए, मानदेय मिलना चाहिए, उस बराबर मैं कोशिश कर रही हूँ। जीतने के बाद भी मेरा यही मुद्दा कंटिन्यू जारी रहेगा कि शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को जो 15,000 का 17,000 का शासनादेश है, इस पर भी मैंने कई बार उठाया और आज उनको 7,400 मिल रही है। 8,000 था तो उसमें भी सरकार ने काट लिया है। तो मेरा यही उद्देश्य रहेगा कि अनुदेशकों को, शिक्षा मित्रों को समान कार्य का समान वेतन मिलना चाहिए।